यहाँ लेकर के योगी जी से मिलने गए थे, जो कि मेरे संज्ञान में भी था। मुझसे छूट कह करके गए थे, परमिशन लेकर के गए थे, लेकिन उसको अब जो है। और डॉक्टर मेहदी हसन जनता से जुड़े हुए नेता हैं, और मैंने माना कि वो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने दी थी कांग्रेस नेता को अनुमति मुख्यमंत्री से मिलने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से बुलंद भारत के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। बरेली में लगभग सप्ताह भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। आपको बताते चलें कि दरगाह आला हजरत का संगठन जमात रजाए मुस्तफ़ा के उपाध्यक्ष सलमान मियां के साथ कांग्रेसी नेता मेहदी हसन और देवरिया चेयरमैन हाफिज इकराम के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई मुलाकात को कांग्रेसी नेता मेहदी हसन व सलमान मियां और हाफिज इकराम ने छुपा कर रखा था। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री कार्यालय का सलमान इकराम मेहदी हसन का मुख्यमंत्री के साथ एक फोटो वायरल हो गया, जिस पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। हाई वोल्टेज ड्रामे को रोकने के लिए कांग्रेसी नेता मेहदी हसन ने इस्लामिया इंटर कॉलेज परिसर में यूट्यूब चैनल पर अपनी सफाई देते हुए बताया, जो शोर से उठाया था, ऐसी मॉब लॉन्चिंग के मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें सामने मुसलमानों के खिलाफ आ रही है। इन सब चीजों की शिकायतें और चीजें दरगाह आला हजरत, क्योंकि एक बहुत बड़ा मरकज है और यहाँ पर लोग संपर्क करते हैं, तो जब वहाँ पर ये चीजें शिकायतें आई तो उन चीजों को लेकर सलमान हसन खान काजी साहब ने जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मतलब टाइम लिया और टाइम लेकर वहाँ पर जाकर उनके सामने बातें रखी। वहाँ पर इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जावेद खालिद ने अपने कॉलेज के मास्टर कांग्रेसी नेता मेहदी हसन के पक्ष में इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठकर गैर कानूनी तरीके से अपने मास्टर कांग्रेसी नेता मेहदी हसन को मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की अनुमति दी थी, जो कि प्रधानाचार्य जावेद खालिद ने यूट्यूब चैनल पर भी बताया था। मैं जावेद खालिद, प्रिंसिपल इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली। मामला यह है कि सलमान मियां साहब और डॉक्टर मेहदी हसन कुछ सामाजिक समस्याएं, विशेषकर मुसलमानों की कुछ समस्याएं लेकर के योगी जी से मिलने गए थे, जो कि मेरे संज्ञान में भी था। मुझसे छूट कह करके गए थे, परमिशन लेकर के गए थे। और डॉक्टर मेहदी हसन जनता से जुड़े हुए नेता हैं, और मैंने माना कि वो कांग्रेस पार्टी में है। जब हमने शिक्षा विभाग के DIOS से जानकारी लेना चाहा तो बहाना बनाकर टाल दिया। जब हम इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जावेद खालिद से जानना चाहा तो उन्होंने अपने द्वारा दिए गए बयानों से मुकर गए। गौरतलब है कि जब शहर में जमात रजाए मुस्तफ़ा के उपाध्यक्ष सलमान मियां की मुलाकात मुख्यमंत्री से करने पर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, तो इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जावेद खालिद ने क्यों नहीं दरगाह के बुजुर्ग मन्नान रजा खान उर्फ मन्नानी मियां को बताया कि कांग्रेसी नेता मेहदी हसन, जो कि इस्लामिया इंटर कॉलेज के मास्टर हैं, उन्हें सलमान मियां के साथ जाने की अनुमति दी थी। अब आप भी गौर से सुनिए प्रधानाचार्य जावेद खालिद की जुबानी। मुझे जावेद खालिद कहते हैं। मैं प्रिंसिपल हूँ इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली का। सर, एक बयान आपका आया है अभी कुछ दिन पहले मीडिया में जी कि आपके यहाँ कोई टीचर हैं मेहदी हसन साहब जी जी और किसी राजनीतिक पार्टी के को पदाधिकारी जी 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 ठीक है जी। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपको आपके पोस्ट पे ये अधिकार मिलता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के लिए उसका नाम लेकर यहाँ बयान दे सकते हैं मीडिया में? ये आपके संविधान में आता है? नहीं, मैंने किसी पार्टी से संबंधित कोई बयान नहीं दिया। आपने मैंने का नाम लेकर बयान दिया? मैंने कहा वो कांग्रेस के है, मैंने माना, लेकिन मैंने ये बताया कि वो मुस्लिम समुदाय की कुछ समस्याएं लेकर के गए थे और मुझसे परमिशन लेके गए थे। मैंने बस ये बताया। अच्छा, छुट्टी के हम जानना चाहते हैं, क्या आपको ये अधिकार दिया आपके विभाग ने या आपके इस सीट में कोई टीचर कहीं जाता है और उसका सर्टिफाई आप करेंगे ज़बानी मीडिया के माध्यम से, उसे सर्टिफाई करने का आपको अधिकार है क्या? नहीं, मेरे यहाँ तो मुझे ये अधिकार है, कोई अगर कहीं जाता है बरेली छोड़ करके, मुख्यालय छोड़ करके, तो मुझे एप्लीकेशन दे करके जाएगा कि साहब मैं लखनऊ जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं उसकी छुट्टी सैंक्शन करूँगा। आप मीडिया को क्या सर्टिफाई क्यों कर रहे हैं? किस अधिकार के तहत आप मीडिया को सर्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, मेहदी हसन हमसे छुट्टी लेकर, हमसे परमिशन लेकर गए? हाँ। और एक समुदाय को आपने विशेष मानते हुए आपने बयान दिए, ये किस अधिकार के तहत दिए? नहीं, मैंने तो ये सर्टिफाई किया कि हम उससे छुट्टी लेके गए थे।
मेरे पास छुट्टी की दरख्वास्त है उनकी। वो बयान है हाँ हाँ कि आपने एक मुस्लिम समुदाय को हाँ। की समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए आपने बयान दिए, ये किस नहीं, मैंने ये कहा कि वो उस खानका के कारकुन हैं, वहीं की प्रॉब्लम मुझसे पूछा क्या समस्याएं लेके गए थे। मैंने कहा मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है किन समस्याओं के लिए गए थे, उनकी अपनी समस्याएं होंगी, उसके लिए गए होंगे। ये आपने कहा था कि मुस्लिम समाज की कुछ समस्याओं को लेकर हाँ। मुख्यमंत्री से वो मिले, हाँ और मुझसे छुट्टी लेकर गए थे। हाँ। तो छुट्टी कौन सी तारीखों में ली थी उन्होंने? छुट्टी जिसमें वो गए थे रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें उनकी सीएल लगी हुई है। तारीख तो आपको मालूम होना चाहिए। तारीख तो लंबा वाक़या तो है। यहाँ तो लगातार छुट्टी की दरख्वास्तें लोगों की आती हैं और उनकी छुट्टी की दरख्वास्त भी मिल जाएगी आपको। और उनका मैं नियम के तहत पूछना चाहता हूँ आपसे कि जी। आपका विभाग, जी। आपका जो जिस पोस्ट पे आप हैं उसमें आपको ये राइट दिया गया है कि आप राजनीतिक दल का किसी का नाम लेकर हाँ। मीडिया को बयान दें। मैंने ये नहीं कहा। सुन लीजिए मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। जी। हम यही जानने के लिए आए कि आप अपने स्कूल की विभाग की समस्याओं को मीडिया तक ले जा सकते हैं, वो आपको अधिकार है। जी। आपको यहाँ कोई दिक्कत है वो जी अधिकार जी है। जी जी। आप किसी खानका को, किसी धर्म को लेकर आप जो बयान दे रहे हैं, ना। ये किसी तहत दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहा, हमने कहा कि ना किसी का आप कहा। अधिकारी कर रहे हैं, मैंने अवैध है, ये इस तरह से बयान दे नहीं सकते। मैंने ये कहा सिर्फ कि अगर वो अपनी समस्याएं लेकर के चीफ मिनिस्टर से मिले तो उसमें मेरी नज़र में, मैंने ये भी कहा मेरी नज़र में कोई बुराई नहीं है, मुझे तो आप इतना भी अपनी समस्याएं लेके जाना कह पड़े। सकते हैं अपनी सीट पर बैठ के। जी। ये तो हम जानना चाह रहे हैं, आपका आपको अधिकार इतना है। अधिकार है हाँ। कि आप अपनी सीट पर बैठकर किसी का बचाव कर सकते हैं। नहीं, जैसे हमारा कोई टीचर कहीं समस्या लेके जाता है डीएम के पास या कहीं, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये समस्या लेके गया है तो और आपसे इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपसे छुट्टी लेना, हाँ, छुट्टी CL ली। लेना, हाँ। ये आपका अधिकार में आता जी, है। जी। आप उसको तो सर्टिफाई करेंगे जी, जी, कि जी। मुझसे छुट्टी ली थी, जी, मेडिकल जी। लगाया हाँ, था, हाँ, हाँ। यही सर्टिफाई हाँ, करेंगे। हाँ। आप उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को सर्टिफाई ना मुझे पार्टी से कोई मतलब है कि साहब, मैंने ये भी कहा उसमें, मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैं जानता हूँ ये कांग्रेस के नेता हैं लेकिन जनता की प्रॉब्लम्स लेके गए थे। आप ये मानते और हैं कि आपने जो बयान दिए वो अवैध तरीके से दिए? नहीं, अवैध तो नहीं कह सकता मैं। हाँ, अगर उसमें कोई गलती है तो मैं अपने बयान वापस ले लूँगा। जब वो यहाँ से छुट्टी लेकर गए थे, जी। आपका उनका काम आपसे खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, हो गया। कॉलेज से हाँ आते हैं। हाँ। फिर उनके पक्ष में आपकी सफाई दी। नहीं, पेपर ने ये पूछा कि ये छुट्टी लेकर के गए थे आपसे। मैंने कहा हाँ, अच्छा, एक छुट्टी चीज़ लेकर और के बता गए। जी। आपको छुट्टी जो उन्होंने अप्लाई की थी, उन्होंने छुट्टी में आपने ये दर्शाया था कि हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा था मैं मुख्यालय छोड़ करके जा रहा हूँ, यहाँ कोई रीज़न नहीं आप देता है। अपनी तरफ से क्यों कर रहे हैं क्या? कि मुख्यमंत्री से मिलना कोई अपराध नहीं है, कोई वो परेशानी नहीं, तो ये तो मैं इस अपनी सीट पर बैठ के क्यों कर रहे मैं हैं? अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ कि जैसे मेरी कोई समस्या होगी वही तो मैं जानना मैं चाहता हूँ हाँ। आपसे कि आप पर्सनल राय इस सीट पर, सरकारी सीट पर बैठ के दे सकते हैं। मैं यही जानने आया हूँ। नहीं, मैंने तो ये कहा कि मेरी नज़र में, मैंने ये कहा मेरी नज़र में तो कोई बुराई नहीं है अगर कोई अपनी समस्याएं लेकर आप इस सीट पर के बैठने जाता। समय आप अपनी निजी नजर चलाएंगे या आप विभाग में बंधे हुए हैं? मैं ये जानना चाहता नहीं तो विभाग, अगर मैं डीएम के पास अपनी कोई समस्या लेके जाता हूँ तो मेरे विभागीय अधिकारी के ये कहेंगे आप क्यों गए। हूँ। आप डीएम जो समस्या अगर हाँ। विभाग की लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। टीचरों की लेके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। हाँ। ठीक है, उन्हें अधिकार है आपको पूछ लेंगे क्यों हाँ। ले गए। मगर आप अपने परिवार की समस्या या अपने समाज की समस्या लेकर जा रहे हैं तो उसमें अधिकार उन्हें नहीं है पूछने का, और ना वो हमें सर्टिफाई करेंगे। आप छुट्टी लेने का अधिकार रखते हैं ना। जी। आप यार मुझे बस इतना बता दीजिए जिस तरह से आपने जो बयान दिए वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान थे या फिर आपके विभाग में ये अनिवार्य है, दे सकते हैं आप। बस मैं इतना से जानना है। भाई मैंने तो कोई, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ ना किसी खानका से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने तो मेरी नज़र में जो बात थी वो बता दी कि भाई अगर समस्या आदमी लेकर के अपनी जाता है तो उसमें मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं है, ये कहा मैंने। और छुट्टी की विभागीय छुट्टी लेकर के गए। विभागीय तौर पर आप क्या ये बात कह सकते हैं, क्या? ये उनका पक्ष ले सकते हैं? ना, कोई नहीं। तो फिर आपने उस दिन क्यों लिया पक्ष? पक्ष नहीं, मैंने तो ये बताया छुट्टी लेकर के गए थे, विधिवत रूप से छुट्टी लेकर के गए थे। आपका बयान हमारे पास है हाँ हाँ है। और उसमें बाकायदे आप उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं और ये बताते हुए ये कांग्रेस के नेता हैं। हाँ जी। और मुस्लिम समाज की जो समस्याएं थी वो लेकर मुख्यमंत्री गए। गए हैं। हाँ। इसमें कोई बुराई नहीं है। जी। तो पर्टिकुलर एक समाज की बात क्यों करी इस सीट पर बैठ करके? और दूसरे मैंने ये कहा कि साहब वो माना कि मैंने कांग्रेस के नेता है लेकिन जनता की और मुसलमानों की प्रॉब्लम्स लेके गए थे, ये माना उसमें कोई जाता हर्ज है नहीं। फिर आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं नाम? नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस से कोई सवाल ही नहीं। आप मैं ये तो- मानते हैं आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं? बस हाँ या ना में बोल दीजिए। मैं नहीं, अगर मेरे बयान में कोई ऐसी बात है तो मैं अपने बयान वापस लेता हूँ। कैसे ले लेंगे आप हाँ। वापस? वो तो सोशल मीडिया का बहुत हाँ। तेज चल रहा है।
कैसे ले लेंगे? नहीं, मैंने कोई ना राजनीतिक बयान दिया, ना किसी खानका के फेवर में दिया, ना किसी पार्टी के फेवर में दिया। क्या मेरा तो किसी के दबाव मैं में तो बयान नहीं, कोई नहीं, मैंने तो एज प्रिंसिपल ये बताया कि भाई हाँ, ये जनता की और समस्याएं लेकर के जाते हैं, मुस्लिम्स की कुछ और समस्याएं लेकर गए होंगे। ये भी कहा मैंने, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है कि कौन सी समस्याएं लेकर के गए। देखिए, आपने दो गैर कानूनी तरीके से, एक तो आपने राजनीतिक पार्टी का नाम दिया, दूसरा आपने गैर कानूनी तरीके ये बताया कि मुझसे परमिशन लेके गए। हाँ, और आपके पास लिखित में कहीं ये चीज़ नहीं है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नहीं, ये नहीं कहा मैंने मुझसे अपनी बीमारी, अपनी समस्या नहीं, उन्होंने ये बताया कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मुझे जो है यहाँ आदमी ये देता है कि मैं इस तारीख को मुख्यालय छोड़ने की मुझे परमिशन दी जाए और सीएल दी जाए। तो आप वो दे दी। क्यों बता रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने गए और मेरी परमिशन से गए? आप अपने नहीं, उन्होंने ये पूछा कि आपसे परमिशन लेकर के गए थे, तो जाने की तो परमिशन मुझसे लेके गए थे। लेकिन आपने ये कहा कि ये नहीं कहा, नहीं, ये नहीं कहा मैंने कि मुख्यमंत्री से कि ये कह के गए। चलिए, वो बयान हमारे पास है, ठीक है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि मुझसे ये कह के गए थे जी। उन्होंने किस चीज़ की छुट्टी ली थी आपसे? उन्होंने तो ये बताया था मैं जा रहा हूँ मुख्यालय छोड़ के, इस तारीख को मुझे छुट्टी देने की कृपा करें।